कि आप ही का। ये जो प्रक्रिया चल रही है इलेक्शन की, बीजेपी को कितना, आपको कितनी उम्मीद है? मैं पहले ओपनिंग रिमार्क कर लेता हूँ जी, ताकि मैं भी अपनी बात रख दूँ और जो सवाल होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है सर। मुझे मालूम ही नहीं था आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ होंगे। इससे ज्यादा मैं अभी नीचे करो, पीटीआई नीचे करो यार थोड़ा। पीटीआई को नीचे कर रहे नीचे करना चाहते हैं, एएनआई वाला नीचे कर सकता है, उसको आप क्यों कर रहे हो? हम तो नहीं बोल ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मैं जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्ड 1 में इलाके में बहुत इंटीरियर में जाकर हमने सभा की है। जिस तरह का माहौल है ये साफ दिख रहा है, जमीन से लेकर पहाड़ तक कमल ही कमल दिख रहा है, मोदी मोदी के नारे से गूंज रहा है। और जहां पर 100% मुस्लिम आबादी थी, जहां हमने सभा किया, वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मेरे साथ सुनील शर्मा जी भी थे। इससे स्पष्ट है कि जम्मू की सीटें रीजन की तो जीतेंगे ही, जम्मू कश्मीर की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। वैली में भी इस बार कमल खिलेगा। जब डीडीसी चुनाव में हम थे वहां इंचार्ज बनके, तो वैली में कमल खिल गया था। अब लोग ये चाहते हैं कि चलो मोदी के साथ, चलो जीतने वाले के साथ। डूबती हुई नाव पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। मोदी की नैया है जो पार कराएगी सबको, इसलिए कोई दूसरे नाव पे बैठने को तैयार नहीं है। और इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उनको भी लगता है आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, तो चलो मोदी के साथ। तो जैसे सब लोग मोदी के साथ चल रहे हैं। और मैंने कई जगह, मैंने उत्तराखंड कैंपेन किया है, बिहार किया है, अभी यहाँ आया हूँ। जहाँ भी गया हूँ, इस बार तय है कि नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीतेंगे। अपने दम पे हम 370 सीट जीतेंगे और अपने सहयोगी के साथ 400 के पार जाएंगे। आधार क्या है सर? आधार मीन्स के किन वजूहत पे आपको लगता है कि आप बस क्योंकि मोदी से अच्छा कोई नहीं, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री जिन्होंने अच्छा काम किया है। कोरोना का टीका दिया मोदी ने, अनाज दिया मोदी ने, मकान दिया मोदी ने, आवास दिया मोदी ने, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया मोदी ने। तो फिर दूसरा क्यों? आज भारत दुनिया में उभरती हुई ताकत है। आज हमने जम्मू कश्मीर को भी पूरी तरह सिक्योर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस बार, अब की बार 400 के पार जाएंगे। रोज बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है और विचारधारा की लड़ाई है। तानाशाही वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, ये तो कांग्रेस ने पेटेंट करा रखा है। ये वर्ड तो इमरजेंसी के दौरान डिक्शनरी से हटकर कांग्रेस के दफ्तर में चला गया था, ये हमारे पास है ही नहीं। तानाशाही का दूसरा नाम ही कांग्रेस है। जहां हुकूमत में रहते हैं इस तरह की भाषा बोलते हैं। अभी भी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आज तेजस्वी यादव जिसकी 0 सीट है, ये मालूम है ना आप लोगों को? लालू यादव, तेजस्वी यादव की लोकसभा में कितनी सीट है? 0। जो है 0, आने वाले हैं 0, वो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं अकाउंट में पैसा डालेंगे तो ये करेंगे। अरे सीट ही नहीं आएगी, खाता ही नहीं खुलना, तो अकाउंट कहाँ खुलेगा? प्रधानमंत्री जी को जेल भेजने की बात भी कर रहे हैं वो। हाँ, वही कह रहे हैं कि आजकल राष्ट्रीय जनता दल के नेता संगत का असर हो गया है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे, बाद में सफाई भी देने का काम किया है, लेकिन जो बात निकल जाती है वो बात फिर। तो जैसे कि सर, राहुल गांधी ने तमिलनाडु में रैली में फिर कहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो अडानी गवर्नमेंट है, एक्चुअली इसको हटाना चाहिए। देखिए, उनके दिमाग में चिप लग गया है मोदी और अडानी का। जब देखिए तो यही बोलते रहते हैं। जैसे एक मिट्ठू होता है, मिट्ठू समझते हैं? जी जी जी, बिल्कुल सर। तो तोता रहता है, वो सुनते सुनते घर में सब बात सुन जाता है। कोई कहते हैं
किसी को बुलाते हैं पप्पू बेटा इधर आओ, तो वो जो कोई आता है वो बोलने लगता है इधर आओ इधर आओ। अगर कोई नमस्ते कर रहा है तो वो दिन भर नमस्ते करता है। इन्होंने नाम इतना लिया है, जितनी बार मोदी जी ने अपना नाम नहीं लिया होगा उतना नाम तो ये राहुल गांधी लेते हैं। मोदी जी का फ्री प्रचार का जिम्मा भी उन्हीं के जिम्मे है। सर, धारा जैसे कि आप कह रहे हैं कि कश्मीर में कमल खिलेगा, धारा 370 हटना इस बार इलेक्शन में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। ये किसने कहा? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि धारा 370 हटने के बाद बहुत से कुछ भी पॉइंट- नहीं हुआ, अब कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के नजर चेक करवाओ, नजर में कमी है। जब नजर बदलेगी तो नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को दिख रहा है टूरिस्ट आ रहे हैं, टेररिस्ट जा रहे हैं, और कांग्रेस को नहीं दिखता तो क्या करें। और हर जगह कोई भी कांग्रेसी को विकास नहीं दिखे। बीजेपी दफ्तर में आमंत्रित हैं, कोई सदस्यता नहीं कराएंगे उनकी, उनको विकास दिखवा के लाएंगे। शाहरुख भाई, मुसलमानों के बारे में कश्मीर की सीटों को लेकर अभी तक जो है सस्पेंस बना हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? हम लोग सस्पेंस बनाते हैं, सही समय पे सही घोषणा होती है। शाहरुख भाई, मुसलमानों के बारे में कांग्रेस ये कहती है कि देखिए एक भी एमपी नहीं है, एक भी टिकट नहीं मिलती है, एक भी रिजर्वेशन जिसकी जो कांग्रेस को जो मुसलमानों को मिलनी आप चाहिए। लोग ये बताइए, सबसे ज्यादा मुस्लिम एमपी और मुस्लिम मिनिस्टर कब थे? कुछ है आप लोगों को जानकारी याद है? कौन सी प्रधानमंत्री के दौर में थे? वाजपेयी जी में तो नहीं थे। सबसे ज्यादा कह रहे हैं कांग्रेस में थे। कांग्रेस के दौर में जब नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम मंत्री उन्होंने बनाए थे। तो क्या मुस्लिम समाज के लोग नरसिम्हा राव जी को बहुत मानते हैं? प्रधानमंत्री का पद एक होता है, मुख्यमंत्री का पद एक होता है। क्या इस पे धर्म के आधार पर या जात के आधार पर निर्णय होता है? एमपी एमएलए कोई भी हो, वो ईमानदारी से काम करे, मसावत के साथ काम करे, ये जरूरी होना चाहिए। अब जम्मू में 2 सीटें हैं, यहाँ कोई बिरादरी का आदमी कहेगा जी इनको दिया, इस जात को दिया, इस जात को नहीं दिया, कह सकता है? ऐसा तो नहीं होता है। जब सीटें कम होंगी तो लोग सीट जो उम्मीदवार होगा वो सबकी चिंता करेगा। जहां तक मुस्लिम समाज के उम्मीदवार लड़ाने का बात है तो ये सही है कि हम नॉर्दर्न इंडिया में या कहीं पे नहीं लड़ा पाए हैं इस बार, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर सरकार चलेगी। और हम लोग बोलते हैं जब विश्वास है तो मुस्लिमों पर विश्वास क्यों नहीं है? वही हम तो पूरा कर रहे थे आपको, फिर से हमको बोलना पड़ा। अरे आप तो अलग से बात कर रहे हैं, इसी में कीजिए ना। जी बोलिए। नहीं मत जाइए, अभी असली बात कहने वाले हैं, रह जाएगा। शाहरुख भाई, पोल्स और स्टेटहुड की बात है, उसमें अभी तो वो बात पूरी नहीं हुई। जो देखिए, मुस्लिम समाज से जरूर उम्मीदवार नहीं बनाए, लेकिन मुस्लिम समाज की पूरी चिंता करेंगे। हमने साउथ में मल्लापुरम में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती। कभी भी संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि धर्म के आधार पर टिकट दिया जाएगा या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होगा। इसलिए ये विषय कांग्रेस बिना वजह के उठा रही है। हम नरेंद्र मोदी जी सबके प्रिय हैं। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। सर लास्ट सर, एक प्रियंका गांधी का कहना है कि जो कांग्रेस को ही ब्लेम करती है बीजेपी। अब तो 10 साल बीजेपी को भी हो गए हैं सरकार में, तो ब्लेम किसको करें? सरकार में हमारे पहले वो थे, उनके बाद हम हैं, तो जो कमियां हैं वो तो बतानी होगी कि कांग्रेस अगर 10 साल और नहीं रहती पीछे तो देश कितना आगे बढ़ गया होता। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई होती। उनका कहना है कि एम्स वगैरह जो है वो नेहरू भींग जाएंगे। विधानसभा पोल बोल तो दिया प्रधानमंत्री जी ने। आपको लगता है कि ये होने वाला, क्योंकि अरे लोग जब शक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो हम तो उन्हीं के मेंबर हैं। शुक्रिया। उनको भी अनुरोध है कि वो भी मंच पे आए।